अस्सलाम वालेकुम। डीएचए लाहौर से रिलेटेड आज हम बात करेंगे 2025 में डीएचए लाहौर का जो बिजनेस है, रियल एस्टेट का सेक्टर है, 2025 में कैसा रहा है और 2026 में क्या कुछ नई चीजें होने वाली हैं या कुछ नई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, कहां पे आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहां पे आपको घर बनाना चाहिए, ये सारी चीजें आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज दिसंबर की जो है 31 है, लास्ट डे है 2025 का। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ओवरऑल जो है हम नंबर्स बताएं कि मतलब सबसे ज्यादा जो है सेल परचेज कहां पे हुई है। इसके बाद हम ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल इस साल में कैसा बिजनेस रहा है और कैसा बिजनेस देखने को मिला है और 2026 में क्या कुछ बिजनेस आप कर सकती हैं और कहां पे इन्वेस्टमेंट करके फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2025 की बात करते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी रही है, तो सबसे पहले अगर हम कैटेगराइज करें तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म में सबसे ज्यादा सेल परचेज हुई है। उसके बाद डीएचए फेज 7 में देखने को मिली है। थर्ड नंबर पे जो है डीएचए फेज 6 और फेज 8 और डीएचए फेज 9 टाउन आते हैं। और अगर हम फाइल्स में जाते हैं, ये वो वाली ऑप्शन है जहां पे पोजेशन प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं और जहां पे आप घर बना सकते हैं। इसके बाद 2025 में डीएचए फेज 10 में काफी ज्यादा हाइप बनी रही है, वहां पे अच्छा खासा जो है बिजनेस देखने को मिला है, अच्छी खासी जो है लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो काफी नीचे आ गई थी। वो क्यों आई है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले अगर हम 2025 के स्टार्ट की बात करें तो जून में टैक्सेस जो है वो चेंज हुए थे, जिसमें जो है 3% सेलर को टैक्स था, 3% जो है परचेजर को टैक्स था। तो मतलब दोनों को 3-3% टैक्स था, तो जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी जो है वो नॉर्मल नहीं रही, उसकी वजह से काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ दिया गया। रिलीफ में क्या दिया गया कि जो बायर है उसको 1.5% टैक्स इंप्लीमेंट किया गया, जिसको हम कहते हैं एडवांस टैक्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेलर की, तो सेलर को जो है वो 4.5% टैक्स कर दिया गया। तो मतलब जब लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया तो बात वही आ रही थी कि इसमें जो है लोगों को लॉस ज्यादा हो रहा था या मतलब टैक्स जो है ज्यादा देना पड़ रहा था। मार्केट में अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, तो सबसे ज्यादा आपको शॉर्ट टर्म वाला जो है इन्वेस्टर नजर आता है, जिसमें हर बंदा ये प्लान कर रहा होता है कि थोड़े टाइम पीरियड में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके वहां से मैक्सिमम जो है फायदा उठा सके। लेकिन जब इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये इम्प्लीमेंटेशन हुई टैक्सेस में, तो इसमें काफी ज्यादा जो है मार्केट बॉटम पे आना स्टार्ट हो गई और इसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा जो है डिक्रीज देखने को मिला। इसके बाद जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो 1% चल रही थी, साथ ही गवर्नमेंट ने उसको 2% कर दिया, जिसकी वजह से फिर एक इफेक्ट आया और मार्केट मजीद जो है डिक्रीज होने लग गई थी। ये जुलाई में जो है ये चीज इंप्लीमेंट हुई और जुलाई और अगस्त में मार्केट थोड़ी बेहतर इसलिए रही कि ये चीज न्यूज सुनने में आ रही थी कि टैक्सेस जो है वो कम किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ ना कुछ एक पैकेज देने जा रहे हैं, जिसमें जो है रियल एस्टेट सेक्टर को कोई एमनेस्टी या कुछ इस तरह की स्कीम दी जा रही है। लेकिन आईएमएफ ने डिसएग्री किया और आईएमएफ ने मना कर दिया कि आप इसमें रिलीफ नहीं दे सकते। तो उसकी वजह से जो है मार्केट जो है काफी स्लो हो गई। स्लो होने की रीजन ये थी कि आईएमएफ की तरफ से रिलीफ नहीं मिला, तो मार्केट में ओवरऑल जो है वो स्लंप आ गया और मार्केट की जो प्राइसेस है वो डिक्रीज होते होते एक्चुअल वैल्यूज पे आ गई और जो आर्टिफिशियल रेट बने हुए थे वो भी जो है उन प्राइसेस पे आ गए जिन पे लोग परचेज करना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी लोग डर रहे थे कि इस टाइम पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे मजीद जो है प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मार्केट जो है अभी एंड ऑफ दिसंबर तक कैसी रही है, तो एंड ऑफ दिसंबर तक मार्केट अपने बॉटम लाइन पे आ चुकी है। इस टाइम पे अगर आप प्लान कर रहे हैं घर बनाने का या आप सोच रहे हैं कोई प्लॉट खरीद के फ्यूचर में उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में उसकी प्राइस इंक्रीज करने का वेट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे 2026 में कैसा बिजनेस होने वाला है, कहां पे सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कहां पे जो है फायदा आप उठा सकते हैं, तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो 2026 में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज या कुछ रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ दिया जाता है तो मार्केट की जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगी और जिस टाइम पे मार्केट इंक्रीज हो रही होगी तो उस टाइम पे अगर आप उसमें एंटर हो जाती हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं मार्केट को, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई किसी किस्म का रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें गवर्नमेंट देख रही है। अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव चीज आ जाती है, रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ भी जो है रिलीफ दिया जाएगा तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली जो है ओवरऑल मार्केट पे होगा और प्राइसेस जो है वो 100% इंक्रीज होगी। और वो वाली मार्केट होती है जिसमें
90% इन्वेस्टर वो होता है जिसने शॉर्ट टर्म में जो है इन्वेस्ट करके निकल जाना होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो वो अब ये राइट टाइम है, राइट मूव है, आपको इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आर्टिफिशियल रेट्स होते हैं और उस टाइम पे मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है और मार्केट की प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही होती है, और फिर जैसे ही लोगों का प्रॉफिट निकल आता है तो लोग वहां से फौरन एग्जिट कर रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म या जेन्युइन कस्टमर्स ने चीजें परचेज की होती हैं तो वो लोग उस टाइम पे स्टक हो जाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, तो इस गलती को करने से आपने बचना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट्स में, डीएचए लाहौर में आपके पास क्या कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं 2026 में, तो डीएचए फेज 6 आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है, डीएचए फेज 7 एक बेहतरीन ऑप्शन है, डीएचए फेज 8 ऐसी ऑप्शन है। और ये वाले फेजेस की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर घरों की सेल परचेज 2025 में देखने को मिली है तो वो डीएचए फेज 6, 7 और 8 में देखने को मिली है। अब उसकी रीजन क्या है कि जितना भी बिल्डर है वो घर बनाते हुए दिखाई देगा आपको इन फेजेस में। उसकी वजह ये है कि इन फेजेस में जो प्राइसेस है वो तकरीबन 3 मिलियन से 5 मिलियन तक इंक्रीज हुई है और काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट्स हुई है, काफी ज्यादा जो है नए घर बने हैं जो कि सेल भी हुए हैं और कुछ लोगों ने उनको रेंट के लिए भी बनाया था और अच्छा खासा जो है वो रेंट जनरेट कर रहे हैं। अगर आप घर बना के सेल करना चाह रहे हैं, अच्छा रेंट जनरेट करना चाह रहे हैं, या आप खुद की रिहाइश के लिए देख रहे हैं, तो आपके पास एफ इन्वेस्टमेंट्स में डीएचए फेज 6, 7 और डीएचए फेज 8 एक बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, अगर आप कैपिटल अपना इंक्रीज करना चाह रहे हैं जो कि 100% जिसमें आपको फायदा हो सकता है, आप प्लान कर रहे हैं कि आपने अभी घर नहीं बनाना, आपने प्लॉट ही परचेज करना है, तो आपके पास डीएचए फेज 9 प्रिज्म है जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे जैसे पोजेशन आ रहा है रेट्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे मेन रीजन ये है कि उसके साथ डीएचए फेज 10 है, डीएचए फेज 10 की जो फाइल्स हैं वो अभी नॉन पोजेशन प्लॉट्स की प्राइस में आपको मिल रही है। तो इट मींस अभी जो है डीएचए फेज 10 के साथ फेज 9 का कंपैरिजन किया जाए, लोकेशन का कंपैरिजन किया जाए, तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म जो है इस टाइम पे बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है जिससे आप मैक्सिमम जो है फायदा उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं कि डीएचए फेज 10 में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो 100% करनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि डीएचए इंस्टॉलमेंट्स में फाइल्स अनाउंस कर रहा है जिसका जो है मार्केट में काफी ज्यादा इंपैक्ट है, काफी ज्यादा कस्टमर जो है वो एक्टिव है जो कि इनको परचेज करना चाह रहा है। एक अट्रैक्टिव जो प्राइसेस है आपको मिल रही है इस टाइम पे। और 2026 में जैसे कि डीएचए फेज 9 के साथ डीएचए फेज 10 बनने जा रहा है, तो फ्यूचर में जैसे जैसे वहां पे डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पे जो आज प्राइसेस है ये प्राइसेस नहीं रहने वाली। यहाँ पे जो है 5 to 6 मिलियन जो है आपको 100% इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो डीएचए लाहौर में एक और ऑप्शन आपके पास आती है डीएचए फेज 8 आईवीवाई ग्रीन। अगर आपका बजट कम है, पोजेशन प्लॉट हासिल करना है, तो आप डीएचए फेज 8 आईवीवाई ग्रीन में जा सकती हैं जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं। लोकेशन उसकी जो है बरकी रोड के ऊपर मौजूद है, वहां पे आपको हर कैटेगरी का प्लॉट मिल जाता है, पोजेशन प्लॉट्स मिल जाते हैं, घर आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन अब वो एक साइड पे हो जाता है तो इसलिए वो आपको इतना ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जिनका बजट कम होता है, जिन्होंने फौरन घर बनाना होता है। लेकिन अगर आप अपनी कैपिटल इंक्रीज करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट 100% बनाना चाह रहे हैं, तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म जो है वो आपको मैं रिकमेंड करूंगा। 2026 में उम्मीद कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक बेहतरी देखी जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर जो है पॉलिसीज बनाई जाएंगी और टैक्सेस में जो है कुछ कमी की जाएगी, तो मार्केट जो है पॉजिटिव साइड पे जाते हुए हमें दिखाई देगी। तो जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर तो उस तरह से वो इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो इंशाल्लाह जो है रियल एस्टेट सेक्टर में आपको 100% जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा और हर बंदा जो है खुशहाल नजर आएगा आपको। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।